हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बैंक की तरफ से एम्प्लॉय की भर्ती आ रही है 2021 में, उसके बारे में। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 150 से ज़्यादा आपको इसमें टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा कि आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपकी इस जॉब में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो सैलरी मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 17,000 से ज़्यादा आपको इस जॉब में सैलरी मिलेगी। और ऑल इंडिया के जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज लिमिट क्या क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जो हमारे जॉब अलर्ट के ग्रुप हैं वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी सबसे लेटेस्ट पहली अपडेट आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगी। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक ग्रुप को लेटेस्ट अपडेट जॉब के रिलेटेड सबसे पहले पाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। चलिए बात कर लेते हैं आज की जो वैकेंसी आ रही है बैंक की वैकेंसी उसके बारे में। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेगी 150 पोस्टर्स, 150 आपको इसमें पोस्टर्स टोटल देखने के लिए मिलेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टर्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। तो वो मिलेंगी जर्नलिस्ट ऑफिसर की पोस्टर्स है। इसमें जो टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है बैंक वालों ने वो निकाली है 150 वैकेंसी आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑल कैंडिडेट ऑफ इंडिया इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल मेल और फीमेल ऑल ओवर द इंडिया इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब हैं, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है उसके बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 22 मार्च 2021। तो आप 22 मार्च से बाद में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 12 अप्रैल 2021। तो आप 12 अप्रैल से पहले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। अभी बात कर लेते हैं कि मंथली सैलरी आपको इस जॉब में कितनी मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो जो पोस्ट नेम है जर्नलिस्ट ऑफिसर, इसमें जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 49,000 से लेकर 70,000 तक, 49,000 से लेकर आपको 70,000 तक इस जॉब में सैलरी मिलेगी मंथली अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए एज ए जर्नलिस्ट ऑफिसर वो मांगी गई है 25 ईयर्स। और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है इस जॉब में अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 35 ईयर्स। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST OBC, इन कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST और OBC से, उनके लिए 3 to 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी दी गई है एज लिमिट में। तो जो कैंडिडेट इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 से 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो ये बात होगी एज लिमिट के बारे में। अभी बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, जो दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। तो इस तरह से कुछ सिलेक्शन प्रोसेस था। अभी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास चाहिए कि आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो होना चाहिए आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे होना चाहिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये हो गए पहले 3 डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या क्या चाहिए आपको, उसके बाद आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए 4th नंबर पे। उसके बाद अगर आप SC ST और OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और 5th नंबर पे आपको चाहिए फ़ोटो चाहिए अपना इन द लाइट कलर बैकग्राउंड। लाइट कलर बैकग्राउंड में आपके पास आपका फ़ोटो भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होने चाहिए आपके सिग्नेचर।
तो ये सभी लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद द 60% मार्क। और अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 55% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम इन द बैचलर डिग्री। और अगर आपके पास जे नहीं है तो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे CA की होगी, ICWA की होगी, CFA की होगी, FRM की होगी, इनमें से कोई भी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे आपके पास चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको 3 ईयर्स का एज ए ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सभी क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो इस जॉब में अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, स्टेप 1 पे आना है। सबसे पहले तो आपने जो महाराष्ट्र बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद आपने आना है स्टेप 2 में। उसमें क्या है, आपको एक मेन्यू टैब मिलेगी, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कैरियर्स टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट प्रोसेस टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद करना है आपने करंट ओपनिंग वाला एक ऑप्शन होगा, टैब होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक वहाँ पे नो मोर वाला टैब का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन टैब वाले टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने आना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, वहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन टैब होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद स्टेप 3 को कंप्लीट करने के बाद आपने स्टेप 4 पे आना है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, अपने आप को एज ए न्यू यूज़र रजिस्टर कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर फ़ोन नंबर यूज़ कर और पासवर्ड यूज़ कर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन हो जाना है जो महाराष्ट्र की बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि फ़ोटोग्राफ हो गया, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा हो गया, आधार कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया और अदर आइडेंटिटी प्रूफ और सिग्नेचर आपने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल में अपलोड कर देने हैं, वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। स्टेप 6 को कंप्लीट करने के बाद आपने आना है स्टेप 7 पे। स्टेप 7 में आपने क्या करना है, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो पे करनी है। और लास्ट में आपने क्या करना है, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है। इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं और OBC से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 1180 रुपीज़। और अगर आप कैटेगरीज जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 118, कुल मात्र 118 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। तो अगर आप इस जॉब की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे ये मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, ऐसी ही जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।